हेलो एवरीवन। होप सो आप सब ठीक होंगे। तो हमने पिछले लेक्चर में देखा था मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन, उसी में स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो इसमें आता है कोरे हाउस सिंथेसिस। कोरे हाउस सिंथेसिस में आप लोगों को पहले करना क्या है, पहले आप लोगों को बनाना पड़ेगा एल्काइल लिथियम। उसके लिए आप क्या करोगे, यहाँ से आपने एल्काइल हैलाइड लिया, एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन कराई लिथियम के साथ, और वहाँ से आपको मिल गया क्या, एल्काइल लिथियम, साथ में मिला लिथियम हैलाइड। अब जो ये एल्काइल लिथियम है ये फर्दर रिएक्ट करेगा कॉपर आयोडाइड के साथ। कॉपर आयोडाइड के साथ रिएक्शन करने के बाद ये बनेगा डाई एल्काइल लिथियम कॉपर, या इसको बोले जाता है लिथियम डाई एल्काइल क्यूपरेट। इसका दूसरा नाम होता है, आप इसको याद रख सकते हो शॉर्ट फॉर्म में, गिलमन रिएजेंट। क्या? गिलमन रिएजेंट। अब जो ये R2LiCu है ये रिएक्ट करेगा आपके फर्दर एल्काइल हैलाइड के साथ। मगर यहां जो आपको एल्काइल हैलाइड लेना है, आप लोगों को ध्यान रखना है, ये एल्काइल हैलाइड मस्ट बी प्राइमरी और सेकेंडरी। क्योंकि अगर आपने यहां पे टर्सरी एल्काइल हैलाइड लिया, अगर आपने यहां पे टर्सरी एल्काइल हैलाइड लिया, तो टर्सरी एल्काइल हैलाइड क्या करेगा, टर्सरी एल्काइल हैलाइड यहां पे एलिमिनेशन रिएक्शन दे देगा। मगर जो कोरे हाउस सिंथेसिस होती है उसमें जो आपकी रिएक्शन होती है वो बेसिकली होती है न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। और इसमें होता क्या है, इसमें होता ये है कि जो R2Cl है, LiCu है, वो रिएक्ट करेगा आपके एल्काइल हैलाइड के साथ, न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन होगी, और आपको यहां पे मिल जाएगा एल्केन। एल्केन मिल जाएगा, एल्केन के साथ आपको मिलेगा एल्काइल कॉपर और लिथियम हैलाइड। ठीक है, तो बेसिकली ये 3 स्टेप की रिएक्शन होगी। अगर आप लोगों को सिंपली याद रखना है, अगर कुछ पूछेगा कोरे हाउस सिंथेसिस क्या है, तो डायरेक्ट आप क्या करोगे, ये वाली जो नीचे रिएक्शन जिसको मैं पॉइंट आउट कर रहा हूँ ये वाली लिख देना बस। ठीक है, अगर वो आप लोगों को अच्छे से याद रखना है, इसको रटना नहीं है, तो आप लोगों को स्टार्टिंग से कि भाई एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन लिथियम के साथ, वहाँ से एल्काइल लिथियम कॉपर आयोडाइड के साथ रिएक्शन करेगा, वहाँ से गिलमन रिएजेंट बनेगा, गिलमन रिएजेंट फर्दर रिएक्ट करेगा एल्काइल हैलाइड के साथ, और वहाँ पे आप लोगों को क्या मिल जाएगा, एल्केन। हाँ, जो स्टार्टिंग में आप एल्काइल हैलाइड लिथियम के साथ लिया उसमें आप प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी कोई भी ले सकते हो, उसके लिए कोई ऐसा कोई रूल नहीं है कि भाई आप प्राइमरी लेना है, सेकेंडरी लेना है, टर्सरी लेना है। मगर हाँ, जो गिलमर रिएजेंट के साथ आप एल्काइल हैलाइड लोगे दैट मस्ट बी प्राइमरी और सेकेंडरी। अगर टर्सरी लोगे तो वहां एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगी, जो आपको मैंने पढ़ाई थी E1 और E2। ठीक है, अब इसका एक एग्जांपल है, जैसे मैंने क्या लिया, CH3Br लिया, उसके रिएक्शन कराई लिथियम के साथ, तो आपको मिला मिथाइल लिथियम, मिथाइल लिथियम की रिएक्शन कराई कॉपर आयोडाइड के साथ, वहां से आपको मिला क्या, डाई एल्काइल डाई मिथाइल लिथियम कॉपर, जिसकी रिएक्शन आपने फर्दर किसके साथ करा दी, C2H5Br के साथ, और वहाँ पे आप लोगों को क्या मिल गया। अब यहाँ पे जो आपने एल्काइल हैलाइड लिया है वो कैसा है आपका, वो प्राइमरी है, तो आप लोगों को वहाँ से क्या मिल गया, प्रोपेन CH3C2H5, ये आपका प्रोडक्ट आ गया। ठीक है भाई, अब उसके बाद ये एक मेथड हो गया। अब उसके बाद नेक्स्ट आता है कोल्ब्स इलेक्ट्रोलाइसिस। इसको कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस भी बोला जाता है। इसमें हमें क्या करना है, हमें सोडियम साल्ट ऑफ एसिड लेना है। सोडियम साल्ट ऑफ एसिड लोगे, सॉरी, यहां से आप सोडियम साल्ट ऑफ एसिड लोगे और उसकी इलेक्ट्रोलाइसिस कराओगे, और वहां से आपको मिलेगा एल्केन, और साथ में जाएगा CO2 और H2। अब आपने इलेक्ट्रोलाइसिस कराई है तो आपको समझना पड़ेगा कि भाई CO2 गैस किस एंड से निकलेगी और H2 गैस कहां से निकलेगी। तो मैकेनिज्म देख लेते हैं। एनोड, एनोड पे आप लोगों को सबको पता है ऑक्सीडेशन होता है। तो एनोड पे आपने क्या किया, साल्ट लिया एसिड का, वहां से क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ, ये देखिए एक इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ, तो ऑक्सीजन से एक इलेक्ट्रॉन गया, तो यहां क्या जनरेट हो गया, फ्री रेडिकल स्पीसीज। ठीक है, ऑक्सीजन पे फ्री रेडिकल स्पीसीज जनरेट होगी। अब होगा क्या, नेक्स्ट स्टेप में ये हाईली अनस्टेबल है। अब क्या होगा कि आर का और कार्बन का, यहां पे देखिए एल्काइल का और इस कार्बोनाइल कार्बन का बॉन्ड टूटेगा, और इस बॉन्ड, ये बॉन्ड कैसे टूटेगा, किस मैनर में टूटेगा, ये टूटेगा होमोलाइटिक फ्यूजन। होमोलाइटिक फ्यूजन के पास यहां पे आपके पास आ जाएगा आर रेडिकल, और साथ में चले जाएगी CO2। तो जो CO2 गैस निकल के जाती है वो आपके एनोड वाले एंड पे निकल के जाती है, और नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, दोबारा फिर ऊपर वाली रिएक्शन रिपीट होगी, और फिर 2 R रेडिकल एक दूसरे के साथ कंबाइन करके क्या बना देंगे, एल्केन। ठीक है भाई, अब उसके बाद बात करते हैं किसकी, कि भाई कैथोड पे क्या हुआ।
बात करते हैं कैथोड की, जिस पे आप लोग पढ़ते हो। कैथोड पे हमेशा क्या होता है, कैथोड पे हमेशा होता है रिडक्शन। ठीक है, तो अब एक्वा सॉल्यूशन था, एक्वा सॉल्यूशन में वाटर बहुत है, तो हमने वाटर लिया, वाटर में एक इलेक्ट्रॉन को डाला। ठीक है, वाटर अब एक इलेक्ट्रॉन दिया तो OH नेगेटिव और H रेडिकल। अब आप पूछोगे कैसे हुआ, तो इसको देखो ध्यान से, जो साइड में लिखा हुआ है ना, इसको देखो एक बार ध्यान से। यहां पे क्या हुआ, आपने एक इलेक्ट्रॉन दिया तो ऑक्सीजन जब हाफ हेडेड एरो बना है, यहाँ पे हाफ हेडेड एरो का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है। अब एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे जाएगा तो अब क्या होगा, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड टूटेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है ऑक्सीजन के पास। तो अब टूटेगा तो H रेडिकल हो जाएगा, और ऑक्सीजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, मिल गया अपना खुद का रेडिकल जनरेट, और एक इलेक्ट्रॉन आपने बाहर से दिया, तो OH नेगेटिव और H रेडिकल, और H रेडिकल एक दूसरे के साथ मिलके क्या बना देंगे, H2 गैस निकल जाएगी। तो एनोड पे CO2 गैस जाएगी और कैथोड पे H2 गैस जाएगी। ठीक है, दिस इज योर कोल्ब्स इलेक्ट्रोलाइसिस। स्टार्टिंग में आप लोगों को देख लेना, कैथोड एनोड पे कैसे रिएक्शन होगी और कैथोड पे कैसे रिएक्शन होगी, और एल्केन आपका कैसे बनता है। ठीक है भाई, उससे नेक्स्ट की बात करते हैं, इसी में एग्जाम्पल कर लेते हैं हम लोग, एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। तो एग्जाम्पल में आप लोग देखो, आपने यहाँ पे फिर सोडियम साल्ट लिया एसिड का, कोल्ब्स इलेक्ट्रोलाइसिस कराई, तो आप लोगों को फ्री रेडिकल बनाना है। तो ये देखिए इथाइल, यहां ये इथाइल वाली यूनिट, ये मैं सर्कल कर देता हूं एक सेकेंड, ये वाली। अब अगर ऐसी एक है तो दूसरी भी होगी। अब ये दोनों कंबाइन करके क्या बनाएंगे, एन ब्यूटेन। और सेम एग्जांपल नीचे वाला है, एग्जाम्पल खुद करके देखना। बस आप लोगों को जो आपकी एल्केन वाली यूनिट है उसे अलग करना है और उसको जोड़ना है आपस में, दो यूनिट्स को। ठीक है, रेडिकल की फॉर्म में। ठीक है भाई, ये थी कोल्ब्स इलेक्ट्रोलाइसिस। उसके बाद बात करते हैं, यहां पे आपके मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो गए भाई। इसमें एक मेथड ऑफ प्रिपरेशन और रहता है, वो और करवा देता हूं। अगर आप सोडियम साल्ट ऑफ एसिड की रिएक्शन कराओगे सोडा लाइम के साथ, सोडा लाइम होता है बेसिकली NaOH कास्टिक सोडा होता है, और CO जो होता है आपका क्विक लाइम होता है। अब जब उसको हीट कराओगे तो आपके पास बेसिकली आएगा एल्केन, और यहां पे होगा क्या, यहां से डीकार्बोक्सिलेशन होगा। कोल्ब्स इलेक्ट्रोलाइसिस में मैं आपको एक बात नहीं बता पाया, एक्चुअली कोल्ब्स इलेक्ट्रोलाइसिस में डीकार्बोक्सिलेशन भी हो रहा है, जो CO2 का बाहर निकलना है, दैट इज कॉल्ड डीकार्बोक्सिलेशन। सेम यही होगा, यहां पे भी होगा सोडियम सोडा लाइम प्रोसेस में। यहां से जो सोडियम साल्ट ऑफ एसिड है, यहां से CO2 बाहर जाएगा और आपके सोडियम के साथ कंबाइन होकर Na2CO3 बनाएगा। ठीक है, और एल्केन देगा। एग्जाम्पल क्या है, CH3CuNa प्लस NaOH। यहां पे मैंने लिखा नहीं तो यहां पे लिख देते हैं CaO, लिखा नहीं जा रहा, यहां पे सोडा लाइम रिएक्शन होगी। ठीक है, लिख लेना एरो पे, कोई बात नहीं। सोडा लाइम होता है NaOH प्लस Ca, और उसको क्या करते हैं, हीट करते हैं। तो यहां से क्या बन जाएगा, CH3CONa प्लस NaOH, और ऊपर होगा CO, और हीट करोगे तो आपको मिल जाएगा मीथेन और Na2CO3। ठीक है भाई, टोटल मैंने आप लोगों को मेथड ऑफ प्रिपरेशन करा दिए हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो आपके पास वुड्स वाला, कोरे हाउस। क्योंकि कोरे हाउस जो है, वुड्स वाले में क्या बोलते थे कि भाई सिमेट्रिकल ही बनाएगा, अनसिमेट्रिकल नहीं बनाएगा। तो कोरे हाउस क्या करेगा, कोरे हाउस उसको डोमिनेट करेगा। उसमें एक फैक्टर और ऐड हो जाएगा कि कोरे हाउस इज बेटर प्रोसेस देन वुड्स रिएक्शन। वो कोरे हाउस जो है वो वुड से बेटर रहेगा कि क्या बनाने में, एल्केन बनाने में। ठीक है भाई, अब आज उसके बाद बात आती है नेक्स्ट बात आती है इंटर कन्वर्जन ऑफ एल्केन्स। अब भाई आप लोगों ने जैसे पहले पढ़ा हुआ 11th-12th में कि भाई आप छोटे अल्कोहल लेते थे, उससे बड़े बनाते थे। जैसे प्राइमरी था तो सेकेंडरी, सेकेंडरी था तो टर्सरी, फिर रिवर्स आते थे, टर्सरी था तो सेकेंडरी, सेकेंडरी था प्राइमरी, टर्सरी से प्राइमरी, ऐसे इंटर कन्वर्जन। तो एल्केन्स में भी ऐसे इंटर कन्वर्जन होते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हम इसमें पढ़ते हैं हाइयर एल्केन से लोअर एल्केन। तो इसमें दो मेथड रहेंगे आपके पास, वुड्स रिएक्शन होगी या सेकंड रहेगा कोरे हाउस रिएक्शन। अब इसका जो पहला स्टेप है वो मैं आप लोगों को नेक्स्ट जो वीडियो डालूंगा उसमें कराऊंगा। इसको बेसिकली क्या बोला जाता है बेटा, हम क्या करेंगे, कोई एल्केन ले लेंगे अपने पास, जैसे मैंने मीथेन ले लिया, उसकी हमें करानी है हेलोजिनेशन। इसको एक्चुअली हेलोजिनेशन बोला जाता है, और बेसिकली इसको बोलते हैं फोटो हेलोजिनेशन। इसमें हम कोई हेलोजन लेंगे, जैसे मैंने Cl2 लिया, H मतलब लाइट की प्रेजेंस में जो अब कोई भी एनर्जी, कोई भी रिएक्शन प्रोसीड करानी है, एनर्जी की जरूरत होगी ना वहाँ पे, तो हीट या लाइट को लेते हैं।
पैकेट ऑफ एनर्जी होता है, वो फोटोन होते हैं किसमें, एनर्जी की फॉर्म में। अब यहाँ से बेसिकली जब ये रिएक्शन होगी, हेलोजिनेशन होगी, तो CH3 जो आपका मीथेन था वो बेसिकली आपका कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, CH4 से वो चेंज हो जाएगा CH3Cl में। अब उसके बाद आप लोगों को नेक्स्ट का पता है, आपको करानी है वुड्स रिएक्शन। क्या कराओगे, वुड्स रिएक्शन करा दो, सोडियम के साथ ड्राई ईथर ले लो, वुड्स रिएक्शन, तो क्या बन जाएगा, इथेन ऑब्वियस। अब उसके बाद सेकंड है, सेकंड में भी सेम स्टेप रखना है कोरे हाउस में। आप लोगों ने क्या लिया, इथेन लिया, फिर आप लोगों ने हेलोजिनेशन कराई लाइट के प्रेजेंस में, तो क्या बन गया, CH3CH2Cl। ठीक है। अब उसके बाद क्या किया आपने, कोरे हाउस रिएक्शन, जिसमें आपने क्या लिया, डाई एल्काइल कॉपर लिथियम, ठीक है, या गिलमन रिएजेंट, और यहां से आपको में क्या मिल गया, CH3CH2CH3। ये 2 है भाई, गलती से 3 लिखा गया, 2 है, ये 2 कर लेना, CH3CH2CH3। ठीक है, आई रिपीट, CH3CH2CH3, ये गलती से लिखा गया है। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है अपना कि भाई अगर आप लोगों को लोअर से हायर पे जाना है, किससे, ऊपर तो क्या गए थे, लोअर से हायर पे, ऊपर तो गए थे लोअर से हायर पे, अब यहां क्या जाओगे, हायर से लोअर पे। ठीक है, तो नेक्स्ट अपना है हायर टू लोअर। हायर टू लोअर, ठीक है, नेक्स्ट स्टेप अपना हायर टू लोअर। तो नेक्स्ट स्टेप की बात करते हैं हायर टू लोअर की। तो आपने क्या किया, यहां पे लिया इथेन, ठीक है, आपने यहां पे इथेन ले लिया, मैं लिख देता हूं ये हायर टू लोअर, रिपीट हो रही हैं चीजें, ठीक है, हायर टू लोअर। अब आपने क्या किया, एक इथेन लिया, ये आपने इथेन ले लिया, उसकी फिर आपने हेलोजिनेशन कराई, यहां से आपको मिल गया क्या, इथाइल क्लोराइड। इथाइल क्लोराइड की आपने क्या कराई, नेक्स्ट स्टेप विल बी हाइड्रोलाइसिस। अब आपने क्या कराना है, आपने कराना है हाइड्रोलाइसिस। आपने हाइड्रोलाइसिस कराया, हाइड्रोलाइसिस कराने के बाद क्या आ गया, CH3CH2OH, जहां Cl था वहां क्या आ गया, OH। अब इसकी आप क्या करोगे, इसकी आप फर्दर कराओगे ऑक्सीडेशन। मैंने आप लोगों को बताया था कि ऑक्सीडेशन कैसे करा सकते हो, आपने ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट लेना है, आपने यहां क्या लिया, ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट लिया, कौन सा ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट लिया, K2Cr2O7 जो क्या करेगा, जो आपके अल्कोहल को चेंज कर देगा किसमें, एसिड में। किसमें चेंज कर देगा, एसिड में। और एसिड में अगर चेंज करेगा तो अब फिर दोबारा आप लोग क्या करोगे, इसकी फर्दर इसको चेंज करोगे किसमें, साल्ट में। अब क्या करना आपको, एसिड को चेंज करना है सोडियम साल्ट ऑफ एसिड में। तो रिएक्शन कराई NaOH के साथ, ये चेंज हो गया, किस में चेंज हो गया, सोडियम साल्ट ऑफ एसिड। अब उसको आप बताइए, नेक्स्ट स्टेप मैंने आपको कराया था, सोडियम लाइम वाली रिएक्शन रिपीट हो जाएगी। सोडियम लाइम वाली रिएक्शन में मैंने क्या कराया था कि आप लोगों को NaOH प्लस CO प्लस हीट करना है, और आप लोगों को क्या मिल जाएगा, एल्केन मिल जाएगा, दैट इज मीथेन। तो पहले स्टेप में हमने किया लोअर से हायर, सेकंड में आपने किया, मैं दोबारा कर देता हूं, ये हायर टू लोअर है बेटा, ठीक है ना। 2 गलतियां थी यहां पे, उनको ठीक कर लेना। यहां पे CH2 आएगा, यहां पे CH2 आएगा, और यहां आएगा हायर टू लोअर, ठीक है भाई। तो आज के लेक्चर में इतना ही था। नेक्स्ट लेक्चर में हम या तो आपको साइक्लिक एल्केन्स कराऊंगा, या फिर आप लोगों को फोटो हेलोजिनेशन के बारे में बताऊंगा। बट आज के लिए हमने क्या किया है, आज वाला लेक्चर कर लेते हैं थोड़ा सा रिपीट। तो मैंने सबसे पहले आप लोगों को कराया कोरे-हाउस सिंथेसिस। कोरे-हाउस सिंथेसिस में क्या होता है भाई, कोरे-हाउस सिंथेसिस क्या बोला है कि इज अ बेटर ऑप्शन टू प्रिपेयर एल्केन्स देन वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन में केवल सिमेट्रिक बना सकते हैं, वहाँ एसिमेट्रिक नहीं बना सकते हैं, यहाँ सिमेट्रिक भी बनाओ, एसिमेट्रिक भी बनाओ। फॉर एग्जांपल CH3C2H5, एक तरफ CH3 एक तरफ C2H5 है, ठीक है। उसके बाद आपने कोल्ब इलेक्ट्रोलाइसिस की। कोल्ब इलेक्ट्रोलाइसिस में आपने देखा कि भाई इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू आप सोडियम साल्ट पे, कैथोड पे क्या रिएक्शन होगी, एनोड पे क्या रिएक्शन होगी, वहाँ पे डीकार्बोक्सिलेशन कैसे होता है, और वहाँ पे एल्केन कैसे बनता है। उसके बाद कुछ एग्जाम्पल किए
कैथोड पे रिएक्शन की, उसके बाद कुछ एग्जाम्पल दिए। एग्जाम्पल करने के बाद आप लोगों ने यहाँ पे पढ़ा कि भाई सोडा लाइम के साथ रिएक्शन कैसे कराओगे और एल्केन कैसे बनाओगे सोडा लाइम का यूज करके, किसमें, सोडियम साल्ट ऑफ एसिड में। और उसके बाद इंटर कन्वर्जन की, पहले की आपने लोअर टू हायर, ये उल्टा लिखा गया, लोअर टू हायर, फिर उसके बाद किया हायर टू लोअर। ठीक है भाई, तो आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।